हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास पर, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान पर चुनिंदा क्वेश्चंस को यहाँ पर लेके आया हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो कि अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है और कैसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। जरूरी नहीं किसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एक संभावना पता चलता है और अपनी तैयारी को जांचने का एक मौका मिलता है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कालक्रम की दृष्टि से बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या है। अक्सर आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको सन सहित आपको पता होना चाहिए आदिवासी विद्रोह कौन से सन में क्या हुआ है। लिंगागिरी का विद्रोह, कोई विद्रोह, भोपालपट्टनम के विद्रोह, मेरिया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह। अब इसमें को क्रम से जमाना है तो आपको ये पता होना चाहिए इसका कौन सा विद्रोह कब हुआ है। अगर मैं लिंगागिरी का विद्रोह करूं तो 1856 से 57, 1856 से 57 को ये हुआ है। 56-57 में ये आपको देखने को मिलता है। कोई विद्रोह 1859, 1859 को कोई विद्रोह हुआ था। अब एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं तो जमेगा अच्छे से। भोपालपट्टनम का विद्रोह 1795, ये जो हुआ 1795 में, 1795 को ये हुआ है। मेरिया विद्रोह 1842 से, ये लंबा चला है, 1842 से ये प्रारंभ हुआ और ये चला है 63 तक, 63 तक ये पूरा चला है, लगभग 20 साल। और मुड़िया विद्रोह 1876 में हुआ है। 1876 में, 1876 में मुड़िया विद्रोह हुआ था। इस हिसाब से सबसे पहला तो सी वाला आ जाएगा, मतलब भोपालपट्टनम वाला आ जाएगा विद्रोह। 1700 में कोई नहीं हुए। ऑप्शन में सी में मेरे को बी वाला ही मिल जाता है। पहले सी आता है, दूसरा में डी आ जाएगा, मेरिया विद्रोह 1842 में हुआ था। फिर ए आ जाएगा 1856 लिंगागिरी का विद्रोह हुआ था। फिर आपका बी आएगा कोई विद्रोह 1859 को हुआ था। और लास्ट में मुड़िया विद्रोह 1876 में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन बी वाला ऑप्शन इसमें सही बैठेगा। तो इस प्रकार आपको जितने भी विद्रोह हुए उनके सन सहित याद रखना है, ताकि कोई भी जमाने को बोले तो आपसे क्रम, क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। या तो KLMNO में पूछे जाते हैं, ABCD में इस प्रकार पूछे जाते हैं, बढ़ते क्रम में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, शहीद वीर नारायण सिंह को दिसंबर 1857 में गिरफ्तार कर किसके कोर्ट में कोर्ट के समझ पेश किया गया था। यह सहायक संचालक उद्योग परीक्षा 2025 का है। इलियट, जेनकिंग्स, एगन्यू या एडमंड, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, उनको इलियट के न्यायालय में पेश किया गया था। स्मिथ ने उनको गिरफ्तार किया था। शहीद वीर नारायण सिंह को स्मिथ को भेजा गया था, स्मिथ ने उनको गिरफ्तार किया था और इलियट के न्यायालय में पेश किया गया था। छत्तीसगढ़ में बेगार प्रथा के खिलाफ प्रथम बार बगावत किसने की। बेगार प्रथा माने आपसे काम तो ले लिया जाएगा, लेकिन आपको कोई तनख्वाह नहीं दिया जाएगा, आपका रोजगार का जो आपका बनता है वो नहीं मिलेगा, उसको बेगार प्रथा कहा जाता था। तो ये कहाँ पर इसको बगावत किया गया था, किसने किया था, ये आपको बताना है। ठाकुर प्यारेलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल या सेवता ठाकुर, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, सेवता ठाकुर ने इसके विरुद्ध बगावत किया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में कर न पटाओ किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ। एक पट्टा न लो हुआ था, एक हुआ कर न पटाओ, सीधा सीधा कर न पटाओ। यह आंदोलन कहां हुआ था किसान आंदोलन में, आपको मिलेगा। डोंडी लोहारा, छुई खदान, कुसुम कासा किसान आंदोलन या दुर्ग किसान आंदोलन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें बी आएगा, ये आंदोलन हुआ था छुई खदान में, छुई खदान किसान आंदोलन में। क्वेश्चन हमारे सामने एक आता है जो कि आबकारी आरक्षक परीक्षा 2025 का था कि निम्नलिखित में से पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम कौन सा था।
ये आबकारी आरक्षक परीक्षा 2025 का है। सतनामी आश्रम, पवनार आश्रम, खादी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम। अब इसमें से आपको चयन करना है, ये ऑप्शन है, आप सोचिए और लगाइए ये क्या आ सकता है। सही आंसर अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर सी आ जाएगा, 1, 3, 4। क्योंकि पवनार आश्रम जो है, पवनार आश्रम की स्थापना महर्षि विनोबा भावे ने की थी, न कि सुंदरलाल शर्मा जी ने। जबकि सुंदरलाल शर्मा जी ने सतनाम आश्रम, खादी आश्रम और सत्याग्रह आश्रम तीनों की स्थापना की थी। तो सही आंसर 1, 3, 4 आएगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल का साथ देने भारत के कौन से मजदूर नेता शामिल हुए जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, ये आपको बताना है। बीबी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, बीबी गिरी मजदूर नेता थे पहले, और ये ठाकुर प्यारेलाल के साथ देने यहाँ पर आए थे बीबी गिरी। बाद में ये भारत के राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। छत्तीसगढ़ के कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या होम रूल आंदोलन। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह स्टार्ट हुआ और 1920 में जो चल रहा था असहयोग आंदोलन चल रहा था। मतलब ए वाला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? ठाकुर प्यारेलाल, बलीराम कश्यप, शिवराम मास्टर, शंकर राव खरे या पंडित सुंदरलाल शर्मा। देखिए, बीएन मजदूर आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का ही आंदोलन था, तो ये तो शामिल होंगे ही। तो इसमें पूछा गया था कौन शामिल नहीं होंगे, तो पहला तो शामिल होगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा तो शामिल हुए नहीं थे, तो पांचवा आएगा। तो पांचवा, अब एक और हम देख लेते हैं और कौन शामिल नहीं हुआ था। तो इसमें आपको बता देना चाहता हूं कि बलीराम कश्यप भी शामिल नहीं हुए थे। शिवलाल मास्टर और शंकर राव खरे ये शामिल हुए थे। तो 2 और 5 माने सी आंसर, 8वां का जो आएगा सी आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन है, परलकोट विद्रोह के संबंध में क्या सही नहीं है? क्वेश्चन ध्यान में रखना, पूछा गया है क्या सही नहीं है। परलकोट का जमींदार ज्ञान सिंह हलवा जाति के थे। परलकोट का राजा भूमिया राजा कहलाता था। परलकोट के विद्रोह जमींदार ज्ञान सिंह और उसके माझी सरदारों ने आदिवासियों का मत संचार माध्यम संकेत के रूप में आम वृक्ष की टहनी को चुना। विद्रोह के समय छत्तीसगढ़ के अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट मिस्टर इलियट थे। इसमें से आपको चुनना है कौन सा सही नहीं है। इसमें तीसरा वाला हमको गलत प्रतीत होता है, क्योंकि आम की टहनी नहीं, धावड़ा वृक्ष का प्रयोग हुआ था। पहला तो आम वृक्ष जो है ये गलत है, यहाँ पर धावड़ा वृक्ष का प्रयोग हुआ था। चौथा वाला भी गलत प्रतीत होता है, क्योंकि सुप्रिंटेंडेंट उस समय इलियट नहीं थे, मिस्टर एगन्यो थे। तो यहाँ पर 3 और 4 हमसे पूछा क्या सही नहीं है, तो 3 और 4 मैंने डी वाला आंसर यहाँ पर आएगा। तो डीपली क्वेश्चंस आपको जानना होगा, क्योंकि आजकल इसी प्रकार का पैटर्न आ रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको विशेष करके आप हिंदी ग्रंथ अकादमी, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी से पूरा मैं आपको बता दूं, पूरा क्वेश्चंस जो उठता है आजकल छत्तीसगढ़ का जो पीएससी वाला जो लेता है या व्याकम ले रहा है, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तकों से ले रहा है, जिसमें आपका हरिराम पटेल अटेल का ज्यादा आपका लाभकारी साबित नहीं हो पा रहा है। नागपुर के रेजिडेंट मेजर विलियम्स ने तारापुर के आदिवासियों के असंतोष को दूर करने के लिए वहां के दीवान को दीवानी के पद से हटा दिया और नए कर को वापस ले लिया। उस समय तारापुर के दीवान कौन थे? आपको तारापुर का विद्रोह देखना होगा और बताना होगा कि कौन होगा। दलगंजन सिंह, भोपाल देव, जगबंधु या बावन राव। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा, जगबंधु थे। यहां पर एक सही जोड़ा का मिलान आपको करना है। विद्रोह यहां पर सन दिया है, हलवा विद्रोह, परलकट विद्रोह, कोई विद्रोह या मेरिया विद्रोह। इसमें से आपको जो सन है इसमें से इसका जोड़ी आपको बनाना है। ये आपको याद रखना ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछता है। हलवा विद्रोह की बात किया जाए तो यह 1774 से 1777 तक चला है। परलकोट का विद्रोह है 1824 से 1825 तक था। ज्ञान सिंह को 25 में फांसी दे दी गई थी।
कोई विद्रोह की बात किया जाए तो ये 1859 को हुआ और मेरिया विद्रोह चला है 1842 से 1863 तक। माने इसका आंसर ए का 2143 मैंने बी वाला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन है, किस विद्रोह में एक तीर, एक लाल मिर्च, मिट्टी का टुकड़ा, धनुष व भाला की अनुकृति विद्रोह के प्रचार प्रसार के लिए घुमाए गए थे? ये आपको बताना है। मेरिया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, तारापुर का विद्रोह या परलकोट का विद्रोह? सही आंसर चुनना है तो सही आंसर बी आएगा, भूमकाल का विद्रोह। सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर का राजा कौन था? 1910 में भूमकाल का विद्रोह ही हुआ था। उस समय बस्तर का राजा कौन था? रुद्र प्रताप देव, भैरम देव, भोपाल देव या अजीत सिंह? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, रुद्र प्रताप देव थे। एक क्वेश्चन आपका असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग से संबंधित एक और क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर में दिए गए भाषण के कारण राजद्रोह के आरोप में किस कवि को गिरफ्तार किया गया था? असिस्टेंट डायरेक्टर का क्वेश्चन है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसको आपको पता होना चाहिए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, पंडित माधवराव सप्रे या गोपाल मिश्र? सही आंसर ए आएगा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी गिरफ्तार हुए थे। बस 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजाति लोगों को शोषण के लिए कुख्यात था? 1867 की बात है। दलगंजन सिंह, गोपीनाथ कपरदास, जगबंधु या बावन राव? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर अगर हम लोग इसमें से देखें कि कौन सा सही है तो इसमें बी वाला आंसर मैंने गोपीनाथ कपरदास। मैंने 1867 में इनमें से एक बस्तर राज का दीवान जो नियुक्त किया गया था वो गोपीनाथ कपरदास को नियुक्त किया गया था, जिसमें मुड़िया विद्रोह हुआ था बाद में। इसी के कारण ये बहुत ज्यादा शोषण के लिए कुख्यात था। क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर की जनजाति मुख्य रूप से किस जनजाति ने भाग लिया? यहां पर आपको बताना है। मारिया जनजाति, मुड़िया जनजाति, गोंड जनजाति या हलवा जनजाति? इसमें से कोई एक। क्योंकि 1876 मुड़िया विद्रोह हुआ था तो जनजाति भी भाग ली, मुड़िया जनजाति। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गवर्नर जनरल के काउंसिलिंग की सदस्यता में किसने त्याग पत्र दिया था? असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एग्जाम 2025 का क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखो ये जो है पूछा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड माने 1919 की घटना की बात कर रहा है। 1919 की घटना की बात कर रहा है यहां पर। ये गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य किसने त्याग पत्र दिया था? यति यतनलाल, विष्णुदत्त शुक्ल, माधवराव सप्रे या ई राघवेंद्र राव? इसमें से आपको बताना है जो कि पूछा गया था असिस्टेंट डायरेक्ट प्लानिंग एग्जाम 2025। सही आंसर इसका जो उत्तर लिया गया ये बी वाला उत्तर लिया गया है, विष्णुदत्त शुक्ल। विष्णुदत्त शुक्ल ने दिया था। अक्सर मैं देखूंगा कोई किताब में मिलता ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप हरिराम की पुस्तक देख लिए, कोई और पुस्तक देख लिए, बहुत सारे पुस्तक देख लिए, तो ये चीज़ आपको ऐसे जो इंस्टीट्यूट तरफ से निकाली जाती है उन पुस्तकों में मिलती नहीं है, जो कि आजकल, इसीलिए मैंने बोला कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदू ग्रंथ अकादमिक पुस्तक को खंगालना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने, मेरिया विद्रोह के संबंध में क्या असत्य है ये आपको बताना है। दंतेश्वरी मंदिर में प्रचलित नरबलि का एक जघन्य संस्कार इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। नरबलि को रोकने के लिए नागपुर के भोसला राजा ने एक सुरक्षा टुकड़ी 22 वर्षों तक के लिए दंतेवाड़ा मंदिर में नियुक्त की थी। अंग्रेजों ने दंतेवाड़ा में प्रचलित नरबलि प्रथा को दबाने के लिए बावन राव को हटाकर दलगंजन सिंह को बस्तर का दीवान नियुक्त किया था। पूछा था क्या असत्य है, तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि ये तो भाई नरबलि खिलाफी हुआ था। ये भी सत्य है कि 22 वर्षों तक दंतेवाड़ा मंदिर के में नियुक्त किया गया था सुरक्षा टुकड़ी को। अब तीसरा को देखना है सत्य है या असत्य है। तो अंग्रेजों को दंतेवाड़ा नरबलि प्रथा दबाने 52 राव को हटा, 52 राव को नहीं हटाए थे, दलगंजन सिंह को हटा के 52 राव को नियुक्त किया गया था। मैंने ये वाला गलत है, तीसरा वाला ही गलत है। तो आंसर ए आएगा, 18 का ए वाला आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, महान मुक्ति संग्राम लिंगागिरी का विद्रोह 1856-57 का नेता कौन थे? ये आपको बताना है। बैजनाथ पंडा, ध्रुवा राव, केन सिंह या गुंडाधुर? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो लिंगागिरी का विद्रोह ध्रुवा राव के नेतृत्व में हुआ था।
छत्तीसगढ़ का कौन सा विद्रोह पर्यावरण जागृति को दर्शाता है? मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह, मुड़िया विद्रोह या कोई विद्रोह? सही आंसर इसमें डी आएगा, कोई विद्रोह। ये एक साल ब्रिज के पीछे एक सर, ऐसा करके इन लोग कोटेशन दिए थे। इस प्रकार का स्लोगन चला था, एक साल ब्रिज के पीछे एक सर काट दिया जाएगा। और साल ब्रिज के लिए, ब्रिज को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, कोई विद्रोह। तो ये पर्यावरण जागृति का हमको पहला उदाहरण मिलता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, मुड़िया विद्रोह में प्रचार प्रसार के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया? धावड़ा ब्रिज के पत्ती, तीर कमान, आम की टहनी या कमल एमरोटी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जिसमें होता है कि मुड़िया विद्रोह के समय आम की टहनी का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन है, लिंगागिरी तालुके के तालुकेदार ध्रुवराव को फांसी कब दी गई थी? ये आपको बताना है। 5 मार्च 1856, 20 जनवरी 1825, 10 जनवरी 1830 या 5 अगस्त 1865? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 5 मार्च 1856 को इसे फांसी दी गई थी। एक साल ब्रिज के पीछे एक व्यक्ति का सिर, अभी मैंने बताया था कि नारा किस आंदोलन में दिया गया था? हमने अभी देखा है कि कोई विद्रोह में यह नारा दिया गया था। क्वेश्चन है, सन 1907 में सूरत में संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस के सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया? कोर्ट मैनेजर परीक्षा 2025 अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल या ठाकुर छेदी लाल? तो 1907 की बात किया जाए तो पंडित सुंदरलाल शर्मा इसमें सम्मिलित थे। तो 1907 में सूरत अधिवेशन, जब 1907 में कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया था, नरम दल और गरम दल, उसी समय पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इसमें हिस्सा लिया था। दरियादेव भोसले के बीच, दरियादेव और भोसलों के बीच कोट पार की संधि बहुत इंपॉर्टेंट कब हुई थी? 1876, 1875, 1882 या 1878? इसमें से कोई एक। सही आंसर 1778 को यह दरियादेव और भोसलों के बीच संधि हुई थी। इस प्रकार बस्तर को दरियादेव ने, अजमेर सिंह का भाई था जिसको मार डाला गया था, और दरियादेव ने बस्तर को इनके हाथों में गुलाम कर दिया, ये बेच दिया 1778 में कोट पार की संधि के द्वारा। क्वेश्चन था, बस्तर के गोंड आदिवासियों द्वारा अप्रैल 1795 में किस अंग्रेज अधिकारी को इंद्रावती पार कर बस्तर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था? कैप्टन ब्लंट, कैप्टन एडमंड, कैप्टन हंटर या मिस्टर क्रॉफर्ड? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, कैप्टन ब्लंट को रोक दिया गया था, कांकेर तक ही आ पाए थे, ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे। उस समय पूरा बस्तर के अंतर्गत आता था, कांकेर आंकेर सब। मेरिया विद्रोह के समय दीवान बावन राव के सुझाव पर किस तहसीलदार को नरबली पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किया गया था? ज्वाला सिंह, शेर खां, मदन मोहन या दिलावर खां? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, शेर खां को नियुक्त किया गया था। किस अंग्रेज ने मुड़िया आदिवासियों के असंतोष को दूर करने के लिए 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में पहली बार मुड़िया दरबार का आयोजन किया था? मैकचार्ज, मिस्टर चीसम, कैप्टन हंटर या मिस्टर क्रॉफर्ड? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, मैकचार्ज ने मुड़िया दरबार लगवाया था, जो आज तक जारी हर साल लगता है, जहां पर जितने बस्तर के लोग होते हैं जिनका शिकायत होती है, यहाँ पर अर्जी देते हैं। अब कलेक्टर वहां पर बैठते हैं, कलेक्टर लोगों अर्जियों को सुनते हैं। क्वेश्चन है, बस्तर वासियों का है, यह नारा किस विद्रोह के समय दिया गया था? मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह, भूमकाल विद्रोह या कोई विद्रोह? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, यह नारा भूमकाल विद्रोह के समय दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता, भूमकाल आंदोलन के संबंध में क्या सत्य है? यहाँ पर आपको सत्य बताना है। इस आंदोलन में राजमाता स्वर्ण कुमार और लाल कलेंद्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। उस समय बस्तर का दीवान बैजनाथ पंडा था। क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर नेता नार ग्राम के थे। तो हमको सत्य खोजना है, तो हम इस आंदोलन में राजमाता स्वर्ण कुमार और लाल कलेंद्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, गलत, ये आंदोलनकारी का साथ दे रहे थे। उस समय बस्तर का दीवान बैजनाथ पंडा था, बिल्कुल सत्य। क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर नेता नार ग्राम के थे, ये भी सत्य। 2 और 3 यहाँ पर सत्य है, तो यहाँ पर बी वाला आंसर आ जाएगा, 2 और 3। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।